My dear student, in this class of University बाबा साहेब भीमराव बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का यह सिलेबस TDC पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर जो प्रतिष्ठा का विषय है उससे आज का क्लास हम लोग संचालित करेंगे। और इस क्लास में हम खासकर विशेषकर पेपर सेवेंथ में ग्रुप बी का क्वेश्चन 5A है, जिस पेपर का नाम है एट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत आता है, लेकिन मैथमेटिक्स का यह पेपर ग्रुप बी में यह जो हमारा प्रश्न दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम ठीक ढंग से समझेंगे। और विशेषकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित स्नातक 3 का जो यह परीक्षा 21 तारीख से संचालित हो रहा है, उस परीक्षा के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है और VVI क्वेश्चन है, जो संभावना बनता है कि यह इस परीक्षा में यह क्वेश्चन रहेगा। जैसे यह ट्रैक्शन पोटेंशियल, यह किताब पेपर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 ये 2023 में पूछा गया है, संभावना बनता है कि 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द अट्रैक्शन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ऑन ए इंटरनल पॉइंट। एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल पॉइंट होता है। वृत्त के बाहर हम P लिए हुए हैं, तो यह एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अंदर हम P1 लिए हैं, जो इंटरनल पॉइंट हो गया। इसी इंटरनल पॉइंट पर इस सेल का हमको एट्रैक्शन निकालना है। एट्रैक्शन निकालना है यानी कि यह जो क्वेश्चन है एट्रैक्शन से हमारा संबंधित है, और इसका एट्रैक्शन हम लोग निकालेंगे। इसमें दिया है कि सबसे पहले हम इंटरनल पॉइंट के लिए एक फिगर लेंगे, एक सर्किल खींच लेंगे, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, सो इन दिस फिगर। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सेंटर हम ले लेंगे एट्रैक्शन का ओ पॉइंट, और P जो है बाह्य बिंदु है यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट है, और इसमें OQ एक थिकनेस लेंगे, और A एक हमारा रेडियस है, और D जो है डेंसिटी है। अब क्या करते हैं, Q से QN परपेंडिकुलर OP खींचते हैं, यह 90 डिग्री का कोण बनेगा, और QOP यह थीटा बनता है, एंड QPO इक्वल टू 5 एंड QP इक्वल टू R, वेयर R इज रिजल्टेंट। तो इसको दिखलाता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में हम फिगर बनाने के बाद कि लेट O बी द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। यह स्फेरिकल सेल का वो एक सेंटर है, एंड A K एंड P नहीं A, K and rho be its radius, thickness and density. From any point Q of the cell, draw QN dash perpendicular OP. यानी कि QN जो है OP पर लंब है। Let angle POQ equal to theta, then from triangle ON dash Q हम लेते हैं और उसमें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। उसमें साइन थीटा इक्वल टू एन डैश क्यू वाई ओ क्यू इक्वल टू एन डैश क्यू वाई ए, और एन डैश क्यू इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि एन डैश क्यू इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि यह साइन उधर जाएगा तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे। पुनः चलेंगे कि आगे जो कोण बन रहा है OPQ, let angle QPO equal to 5 and PQ equal to R in this figure. So in this figure, therefore the resultant at P due to the portion of the cell generated by arc A into del theta, यह जो आर्क बन रहा है हमारे फिगर में NQ, यह आर्क कहलाता है। यह जो है इसको हम डिनोट करते हैं A डेल थीटा से। आगे बढ़ते हैं एलोंग PO, यह PO के एलोंग एक्स में यह जो है
इसका थिकनेस बनता है। अब क्या करना, देयरफॉर पी ए इक्वल टू लेमडा 2 पाई ए साइन थीटा इंटू ए डेल थीटा इंटू के रो बाई पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर यानी कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इंटू कॉस फाइव इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में। पुनः हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज पी ओ क्यू का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, तो लिखते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू यानी कि रिजल्टेंट स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। देयरफॉर 2r डेल r इक्वल टू 2ac साइन थीटा डेल थीटा, और या imply that sin theta into del theta equal to r del r by ac. Also cos phi equal to r square plus c square minus a square by 2rc. Hence the attraction of this elementary portion. अब इससे प्राथमिक भाग को हम देखते हैं कि इसका जो है ये अट्रैक्शन इस स्फेरिकल सेल में क्या आता है। लिखते हैं इक्वल टू 2 पाई लेमडा के रो इंटू ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2rc इंटू आर डेल आर बाई ए सी। अब इसमें जो कटने वाला है जिसको हम डिवाइड 2 से 2 कट गया है ना, ए दो ए यहाँ है और एक यहाँ, इसे ई कट गया और आर जो है आर से कट गया। फिर इन दिस नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद जो है ये जो है डिवाइड करने के बाद जो हमारा आता है ये आता है पाई लेमडा के रो ए वाई सी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डेल इंटू डेल आर। यहाँ तक हमारा क्लियर। पुनः अगेन लेट P1 बी दी इंटरनल पॉइंट, चूंकि आंतरिक पॉइंट आंतरिक जो बिंदु है वो हमारा P1 है इन दिस स्फेरिकल सेल। इन दिस केस C लेस देन ए, जब C छोटा होगा A से, उस केस में हम देखते हैं कि हेंस द रिजल्टेंट अट्रैक्शन एट P1 इक्वल टू, अब इंटीग्रेट करेंगे जो हमारा यह मान आया हुआ है उसको हम P1A से P1B तक हम इंटीग्रेट करते हैं। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन P1 टू P1A टू P1B पाई लेमडा के रो इंटू ए वाई सी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई आर स्क्वायर इंटू डेल डी आर। फिर इंटीग्रेशन के बाद जब इंटीग्रेट करते हैं तो अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिलता है कि पाई लेमडा के रो इंटू ए वाई सी स्क्वायर इंटू आर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आर, ए माइनस सी से लेकर ए प्लस सी तक। फिर इसको मान रखते हैं इसमें, जैसा कि हम इंटीग्रेशन बनाते हैं तो पाई लेमडा के रो इंटू ए बाई सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी माइनस ब्रैकेट में ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए माइनस सी। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद हमको अगला जो पॉइंट मिलता है उसको लिखते हैं कि पाई लेमडा के रो इंटू ए वाई सी स्क्वायर और जो ब्रैकेट का काम है ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी। तो ए से यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी से माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी प्लस है यहाँ माइनस सी कैंसिल होगा, यहाँ प्लस ए है और माइनस ए है, इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि पूरा यह टर्म हमारा जीरो हो गया। ये जब पूरा टर्म जीरो हो गया तो इस जीरो से किसी भी व्यंजक या अलजेब्राइक पद में पॉलिनोमियल्स में जब गुणा करते हैं तो टोटल भाग जीरो, दैट इज
एट्रैक्शन इन थीन यूनिफॉर्म ऑफ स्फेरिकल सेल इक्वल टू 0। लास्ट में लिखते हैं हम कि hence the attraction of a spherical cell at an internal point is 0। तो इस तरह से यह जो है हमारा इंटरनल पॉइंट यहाँ 0 हो गया। तो यह जो है हमारा जो सवाल है ये अट्रैक्शन पोटेंशियल है ना, ये पेपर से लिया गया है, जिसमें अट्रैक्शन का एक्सटर्नल पॉइंट पर स्फेरिकल सेल का उसका अट्रैक्शन निकाला गया है। और यह जो है प्रश्न 2023 में पूछा गया है और उस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। जो आप परीक्षा में जाओगे तो यह सवाल संभावना बनता है पूछेगा, इसलिए हम यह यूनिवर्सिटी इस परीक्षा के दृष्टि से अपना इसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे। और इसमें कहीं भी कोई परेशानी या दिक्कत आता है तो इसमें हमको कमेंट करके भेज सकते हैं। और इस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे और अपने खासकर परीक्षा के व्यू से इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से तैयारी कर लेंगे। और इसमें जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास कल बताएंगे। इसी के साथ इस क्लास को हम रोकते हैं, बंद करते हैं और अगले क्लास कल इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कल बताया जाएगा जो उस अगले मतलब इस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के बाद इसी के साथ एक क्लास को है ना सस्पेंड किया जाता है, बंद